प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आज की भौतिक विज्ञान ऑनलाइन पाठशाला में स्वागत है। और आज हम आपको आपकी यूनिट 5 को प्रारंभ कर रहे हैं। वो है विद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में ये यूनिट है। और इसमें जो पहला टॉपिक है आपका वो है मैक्सवेल के प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉर लाइट। देखिए 1865 में मैक्सवेल ने देखा या रिसर्च करी या खोजा कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, देखिए अभी तक हमने पीछे की यूनिट में ये चीज़ें चर्चा करी। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब धारा का मान उच्च आवृत्ति के साथ बदलता है, उच्च आवृत्ति के साथ अगर करंट में जो है परिवर्तन होता है तो उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कुछ वैद्युत दोलन उत्पन्न होते हैं और इन दोलनों के कारण परिपथ में एक ऊर्जा जो है वातावरण में निकलती है, वातावरण में संचरित होती है। और वो जो ऊर्जा होती है दो प्रकार से जो है वातावरण में संचरित होती है। एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वो निकलती है, तरंगों के रूप में संचरित होती है, और एक जाती है मैग्नेटिक वेव्स के रूप में। एक बार फिर समझ लीजिए कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में उच्च आवृत्ति के साथ धारा में आप चेंज करते हैं, धारा में बदलाव करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी के साथ, तो वातावरण में जो ऊर्जा संचरित होती है, क्योंकि वहाँ पर परिपथ में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी जो है चिंगारी के रूप में, प्रकाश के रूप में या अदृश्य रूप में वातावरण में जो है निकलनी शुरू हो जाती है। कब? जब उस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम वैद्युत धारा के मान में उच्च आवृत्ति के साथ क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। तो वातावरण में एक प्रकार की ऊर्जा संचरित होने लग जाती है। आप सीधे ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में हम उच्च आवृत्ति के साथ धारा में परिवर्तन करते हैं तो वातावरण में एक प्रकार की ऊर्जा संचरित होने लग जाती है और जिसमें दो प्रकार के कंपन होते हैं। एक वैद्युत कंपन उसमें होते हैं और एक उसमें क्या होते हैं? चुंबकीय कंपन उसमें होते हैं। यानी एक पार्ट उस ऊर्जा का जो है वैद्युत इलेक्ट्रिक पार्ट होता है, जिसको ई से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और एक पार्ट उसका क्या होता है? मैग्नेटिक पार्ट होता है। और वातावरण के जो कंपन होते हैं वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही होते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये तरंग संचरित हो रही है, यानी हमारे लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ तरंग संचरित हो रही है। तो इस माध्यम के जो कण होंगे वो दो दिशाओं में कंपन करते हैं, यानी एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कंपन करते हैं। ये कहा था 1865 में मैक्सवेल ने, और इसे बोलते हैं मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत। कि भाई जब हम किसी वैद्युत परिपथ में उच्च आवृत्ति के साथ धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो वातावरण में एक प्रकार की ऊर्जा का संचरण होता है और वो ऊर्जा दो दिशाओं में कंपन करती है, या यूं कह सकते हैं कि माध्यम के कण उस ऊर्जा के कारण दो दिशाओं में कंपन करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। ये जो तरंग उत्पन्न हो रही है, तो इस प्रकार से तरंगों के कंपन होते हैं। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा ये वैद्युत क्षेत्र के कंपन है। तो पहली हाफ साइकिल में इस दिशा में, और ये दोनों जो वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत कंपन करते हैं, एक दूसरे के एक ही दिशा में नहीं करते हैं बल्कि लंबवत एक दूसरे के कंपन करते हैं। तो
इस प्रकार से कंपन वातावरण में होते हैं। तो देखिए, पहले आधे साइकिल के लिए वैद्युत क्षेत्र के कंपन इस दिशा में होंगे, अगली आधी साइकिल के उसके विपरीत दिशा में, लेकिन ये जो ब्लू कलर का है उसके लंबवत होंगे। ऐसे यहाँ पर एक ग्रीन वाला ब्लू कलर के लंबवत, तो ब्लू वाला क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ग्रीन वाला क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये आपने समझना। तो इसे बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जिसके कंपन जो है दो लंबवत दिशाओं में होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। एक बात। दूसरी बात, इनके कुछ गुण हैं, ये भी आपको समझने हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो तरंगें होती है, ये जो विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है, अभी कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जिसको हम अगली नेक्स्ट पार्ट में इसको आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इनके क्या गुण हैं? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो तरंगें होती है माध्यम में, किसी भी माध्यम में, बिना किसी माध्यम की आवश्यकता के ये कहीं भी जो है संचरित हो जाती है, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो एयर में हो, चाहे वो किसी मीडियम में हो मीडियम या नहीं हो, माध्यम हो चाहे ना हो, हर जगह ये तरंगें जो है संचरित होती है। यूँ कह सकते हैं कि इनके संचरण के लिए कुछ भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, ये जो तरंगें होती है किसी भी माध्यम में जब संचरित होती, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर जाती है, तो ये प्रकाश के वेग से संचरित होती है। प्रकाश का वेग c बराबर, देखिए आपको ध्यान होगा, हमने पीछे आपको बताया था μ0ε0, यानी निर्वात की चुंबकीयशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के पदों में c = 1/μ0ε0, जब बायो सावर्ट का नियम आपको बता रहे थे तो वहाँ पर एक कैलकुलेशन आई थी। इसको अगर हम वैल्यू रख दें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से ये तरंगें किसी भी माध्यम में संचरित होती है। ठीक है, प्रकाश के वेग से ये तरंगें क्या होगी, संचरित होती है। अच्छा, दूसरी बात ये होती है, ये जो तरंगें हैं जब किसी भी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। आप कैसे समझ सकते हैं? देखिए, ये तरंग कैसे संचरित होती, लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो माध्यम के कण हैं ये ई वेक्टर और बी वेक्टर है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र है, इनके जो कंपन होते हैं एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए, इसके कंपन इधर है तो इसके कंपन क्या है, इधर है, यानी चुंबकीय क्षेत्र के कंपन उसके जस्ट लंबवत होंगे। तो ऐसे ही माध्यम के कण भी क्या करेंगे, तरंग तो आगे बढ़ेगी लेकिन कंपन क्या होंगे, लंबवत होंगे, ऐसे लंबवत होंगे ऊपर नीचे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है अनुप्रस्थ तरंगें होती। तो ये खास बातें थी जो मुझे आपको समझानी थी। तो ऐसे इसके और भी इम्पोर्टेंट गुण हैं, लेकिन इतना आपको जरूर समझना चाहिए, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो सिंपल बात है, कहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग, इनका नाम रखा गया, विद्युत भी है और चुंबकीय भी है। इन तरंगों में विद्युत के साथ साथ चुंबकीय गुण भी होता है। तो जब ये तरंगें किसी भी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण दो लंबवत दिशाओं में कंपन करते हैं। सिंपल बात है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दोनों लंबवत होते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से कि जब विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति के साथ फ्लो होती है, उसके मान में परिवर्तन होता है, तो वातावरण में एक प्रकार की ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाती है। उस परिपथ से वातावरण में एक प्रकार की ऊर्जा का क्षय होने लग जाता है, संचरित होने लग जाती है, और इस ऊर्जा को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल प्रिंसिपल। मैक्सवेल ने ये कहा। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये था आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे, और मुझे ये लगता है कि आप इसको अच्छे ढंग से समझ गए हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, कितनी प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, उनके गुणों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।